हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले कि कैसे आप एक ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, एक खुद का सैलून स्टार्ट कर सकते हो। उसमें थोड़ी सी आपको बिज़नेस रिसर्च, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे क्लाइंट्स को आप टारगेट कर सकते हो, कितना एरिया, कितना मैन पावर आपको चाहिएगा, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने रहेंगे और कितना प्रॉफिट आपको इस बिज़नेस में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, सब चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन, तो सारी बिज़नेस की वीडियोस आपको पता चलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको रिसर्च में यहाँ पर बेसिकली आपको क्या देखना है, आप जहाँ पर रह रहे हो उसके उसके आजू बाजू में किस टाइप का एनवायरनमेंट है, कैसे टाइप के वहाँ पर लोग रहते हैं, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बेसिस पे आप अपना ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे लोगों की क्या नीड्स है और कितनी नीड्स है, लाइक नॉर्मल नीड्स है या फिर वो बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं और कैसे प्राइस रेंज वाले लोग हैं। तो ये सारा आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक प्राइस सेट रखनी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी अगर आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपके ब्यूटी पार्लर में, तो वो चीज़ भी आपको पहले क्लैरिफाई करना रहेगा कि किस में आपका फूटे है, किस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और आसपास में कैसे टाइप के ब्यूटी पार्लर्स है, कितना कंपटीशन है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ है, अगर आपको एक ब्यूटी पार्लर ओपन करना है तो ये सारी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे टाइप की कैटेगरीज है, यहाँ पर आप एक स्पा सेंटर खोल सकते हो या फिर एक रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर या हेयर सैलून या वेलनेस सेंटर, हेयर एंड स्किन क्लिनिक, कॉस्मेटोलॉजी सेंटर एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर करके भी आप खोल सकते हो, या फिर अगर आपका जहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, आपको एक या दो चीज़ में ही आपको एक्सप्लोर करना है तो आप सिर्फ वही चीज़ खोल सकते हो। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास जैसे आपके पास किस टाइप के क्या बोलते हैं मैन पावर है, कैसे टाइप की मैन पावर है आपके पास, उनका फूटे किस में है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप उस टाइप का बिजनेस खोल सकते हो। और आपको मेनली किस में इंटरेस्ट है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। कैसी टाइप की सर्विसेज आप दे सकते हो, यहाँ पर आप फेशियल, हेयर कट, हेयर स्पा, हाइड्रा ट्रीटमेंट, ग्लोबल हेयर कलर, देन हेयर हाइलाइट्स, रिबॉन्डिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट एंड मैनी मोर। आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वैक्सिंग हो गई, आईब्रोज हो गए, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सारी सर्विसेज इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अब उसमें से आपको कौन कौन सी सर्विसेज देनी है क्लाइंट को, आपको सारी सर्विसेज देनी है, आपका एक ब्रॉड विजन है। ठीक है, तो आप सारे क्लाइंट्स को आप अक्वायर कर सकते हो, उनकी सारी नीड्स आप एक ही सैलून फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपके क्लाइंट को देनी है। कैसे टाइप के इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे, हेयर कटिंग इक्विपमेंट, फेशियल बेड, देन हेयर ड्रायर, बॉडी मसाजर, हेड स्टीमर, फेशियल स्टीमर, गैल्वेनिक मशीन, देन फूड स्पा, अल्ट्रासोनिक मशीन, ड्रेसिंग टेबल्स, हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो ये सारे बेसिक इक्विपमेंट्स है जो आपको चाहिए होगी इस बिज़नेस को रन करने के लिए। और फिर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी आप साथ में डिस्प्ले कर सकते हो, शैम्पूज, हेयर डाइज, फेशियल किट, हेयर रिमूवल वैक्स, हेयर जेल, सर्जिकल ग्लव्स, ट्रीटमेंट किट्स एंड अदर अकॉर्डिंग टू योर सर्विस। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, ये भी आप इसमें भी बिजनेस कर सकते हो। जो भी क्लाइंट्स आ रहा है तो आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप उन्हें बताइए, जो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो क्लाइंट फिर से वो आएगा लेने के लिए। तो ये प्रोडक्ट्स का खास ध्यान रखना है कि वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये प्रोडक्ट का भी साथ ही में आप बिजनेस कर सकते हो।
ठीक है, जिससे क्या और भी आपकी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको 7 लाख के 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना रहेगा, और कम से कम मतलब 3 से 4 लाख में भी आपका एक सैलून ओपन या ब्यूटी पार्लर आपका ओपन हो सकता है। अगर आपको घर पे बैठ के ही ओपन करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही देनी है क्लाइंट को, तो आप घर बैठ के भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पर रेंट का खर्चा वो सब आपका बच जाएगा। या फिर आपको एक प्रॉपर ब्यूटी पार्लर ओपन करना है तो यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, और फिर आपके सर्विसेज के ऊपर डिपेंड है। अगर आप 1-2 सर्विस ही ओपन कर रहे हो तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा, मैन पावर भी कम लगेगा। तो वो सब डिपेंड करता है टोटली आपके बिजनेस के ऊपर और किस टाइप की चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। टारगेटेड कस्टमर यहाँ पर कौन है? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, मतलब शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में जा सकते हो, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा अपना मार्केटिंग, अपना नाम, थोड़े क्लाइंट्स को खुश करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें पहले आती है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। हाउस होल्ड्स और फ्रीलांस, अदर्स, ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स है। ओके, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? तो मेनली आपको है ना थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग में खास फोकस करना है। वहाँ से आप आराम से अच्छी रीच, आप बहुत सारे लोगों तक आप पहुँच सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से आप मेनली पूरा जो आपका मार्केटिंग वाला जो पर्पस है वो डिजिटल मार्केटिंग से कंप्लीट हो जाएगा। एरिया की बात करें तो 800 से 1500 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस के लिए, और 3 से 5 लोगों की ज़रूरत होगी। धीरे धीरे अगर आपका बिज़नेस एक्सपांशन और या फिर आपके क्लाइंट्स एक्सपांशन होते हैं तो आप वहाँ पर अपना मैन पावर इंक्रीज़ कर सकते हो, और आपको प्लेस भी छोटी पड़ती है तो उस टाइम पे आप इंक्रीज़ करने का सोच सकते हो। लाइसेंसेस यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, एनओसी, ट्रेडमार्क, टैक्स लाइसेंस, जीएसटी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशंस। अब इसमें से जो जो आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वो कंपलसरी है, तो वो सारे लाइसेंस आप बिल्कुल इशू करवा दीजिएगा। एट लास्ट हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 20 to 60% का प्रॉफिट इस बिज़नेस के अंदर है। काफ़ी अच्छा खासा बिज़नेस है, ग्रोइंग बिज़नेस है, अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करा है। पहले इतना नहीं था, ब्यूटी पार्लर का बहुत कम था, सिर्फ घर पे ओपन होते थे, वो भी बेसिक चीज़ों के लिए, वो भी नहीं के बराबर लोग जाते थे। लेकिन आजकल ये एक बेसिक नीड बन चुकी है कि हर महीने लोगों को जाना है ब्यूटी पार्लर, कुछ ना कुछ करवाना है। उसके बाद हेयर्स के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड मैंडेटरी हो गया है कि उन्हें वो करवाना ही है। ठीक है, तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है, तो अच्छा खासा ये मार्केट है। ठीक है, आप आराम से इस पे सोच के आप आराम से इस पे बिज़नेस चालू कर सकते हो। अगर आपको खुद नहीं आता तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी अगर आपको कुछ सोचना है तो आप इस बिज़नेस में आप देख सकते हो, और अच्छा खासा रिटर्न भी इस बिज़नेस के अंदर आपको मिल सकता है 20 to 60% का। और ये डिफ़र करता है ब्यूटी पार्लर टू ब्यूटी पार्लर, लाइक कस्टमर का एंगेजमेंट, देन मटीरियल कॉस्ट और अदर फैक्टर्स की वजह से। एंड साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।